1 अप्रैल 2026 से हमारे देश में इनकम टैक्स के नए रूल लागू होने जा रहे हैं और इसकी वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं और इस वजह से आप रोजमर्रा के काम में जो कैश का लेन देन करते हैं उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। और चूंकि आज के रोजमर्रा के जीवन में हर आम आदमी कैश का लेन देन करता है, कोई चीज खरीदनी हो या किसी को पैसा देना हो तो उसमें कैश का लेन देन होता है। तो हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में इनकम टैक्स की रेड हमारे ऊपर न पड़ जाए। तो इससे संबंधित कुछ नए नियमों को आपको जान लेना चाहिए। बैंक में ये रूल कर रखा है कि अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं कैश के रूप में तो इसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को बैंक के द्वारा दी जाती है। ये 10 लाख की लिमिट उस कंडीशन में है जब आपके पास पैन कार्ड हो, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन अगर आप 1 साल के अंदर करते हैं तो उसकी रिपोर्ट बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करता है। अब सवाल उठता है कि आप बैंक से पैसे को विड्रॉल किस कंडीशन में और कितना कर सकते हैं। तो इसकी कोई वैसे लिमिट नहीं है, लेकिन बैंक रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग को कब कर देता है वो आपको जान लेना चाहिए। तो अगर आपका करेंट अकाउंट है तो अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का 1 साल में ट्रांजेक्शन किया है तो उसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को चली जाएगी। वहीं पर अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो 1 करोड़ तक की सीमा है, जिस सीमा का ट्रांजेक्शन अगर आप 1 साल में करते हैं तो उससे ऊपर अगर आप करते हैं तो उसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को बैंक के द्वारा भेज दी जाती है। इस कंडीशन में आपका टीडीएस भी डिडक्ट होगा और उसको बाद में आपको भविष्य में इनकम टैक्स विभाग से क्लेम करना होगा। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के केस में या उसके लेन देन में कैश की क्या सीमा तय की गई है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसके लिए एडवांस के तौर पर कैश पेमेंट देते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 20,000 से ज्यादा की कैश में आप लेन देन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो 100% आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसी प्रकार अगर आपने कोई को रिफंड करना है तो कैश में अगर आप रिफंड करते हैं तो वो भी 20,000 से ज्यादा का आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई व्यापारी हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री कैश में करते हैं तो आपको एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का कैश का लेन देन नहीं करना है। इसी प्रकार आप अगर किसी को कोई एक्सपेंसेस के तौर पर पैसा देना चाहें तो 10,000 की इसमें लिमिट कैश के तौर पर एक दिन में रखी गई है। इसी तरह से आप किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेना चाहते हैं, लोन के रूप में लेना चाहते हैं तो उसमें भी 20,000 तक की कैश की लिमिट तय की गई है। 20,000 से ज्यादा का आप उसमें कैश में लेन देन नहीं करें। और अगर आपने किसी से कोई लोन ले लिया है तो 20,000 से ज्यादा का अमाउंट उसको वापस पे भी नहीं करें। तो दोस्तों, ये इनकम टैक्स के कुछ नए रूल हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले हैं और हर आम व्यक्ति को इस रूल्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।